सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, पाक फजाइया की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स की धूम है। मुमालिक हमसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप लोग हमारी जो एयरफोर्स है उनको भी ट्रेनिंग दो, उनकी तरबियत करो और हमारे जो तैयारे हैं उनकी इंस्पेक्शन अपने मुल्क के अंदर करो। ये तमाम तर मुमकिन हो पाया है पाकिस्तान और भारत की उस कशीदगी के पास, जिसके हवाले से अभी भी एतराफात हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को शिकस्त दी। और अब हालिया जो एतराफ हुआ है बहुत ही जिल्लत अमेज शिकस्त का, वो भारतीय डिप्टी जो आर्मी चीफ हैं उनकी जानिब से किया गया है। और उन्होंने ये बात बताई है कि पाकिस्तान को पहले से पता था कि हम लोग क्या करने वाले हैं। और पाकिस्तान अकेला नहीं था, पाकिस्तान के साथ चाइना भी था, पाकिस्तान के साथ जो तुर्की है वो भी शामिल था। और इन सब ने मिलकर जो भारत है उसको शिकस्त दी। अब यहां पर एक तजाद जो है वो देखने में आया है। अगर पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था, पाकिस्तान के साथ तुर्किया खड़ा था, तो भारत के साथ भी तो इजराइल खड़ा था। और बाकायदा उन्होंने अपने जो इंजीनियर्स हैं उनको भारतीय जो एयर बेसिस है उनके अंदर तैनात कर रखा था। उनके साथ रशिया भी तो खड़ा था, जिनका जो एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने तबाह किया S-400 वो कहां से आया था। तो ये तमाम का जो तजादात हैं आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से एक और जो भारतीय फौजी अफसर ने एतराफ किया है अपनी शिकस्त का, भारत की शिकस्त का, और ऑपरेशन सिंदूर की जो नाकामी है उसका एतराफ जो है एक और सामने आ चुका है। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि एक पुरस्कार कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने मजीद कई कहानियों को जन्म दिया और बहुत सारी क्यासराइयां की गई उस कहानी के ऊपर, वो थी भारत के अंदर मौजूद केरला एयर बेस के अंदर खड़ा हुआ F-35। कहा जा रहा था कि यह पहला F-35 है जो कि भारत के अंदर मौजूद है और भारत को मिला है। उसका जो मुद्दा है वो भी अब हल हो चुका है। वो कहां से आया था, कहां पर गया, और अब भारत कैसी जो है वो F-35 से कई सालों तक महरूम रहेगा, उसकी ये जो सलाहियत है वो भी खुलकर सामने आ चुकी है। आज की वीडियो में आपके सामने वो भी रखेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से हमारा हमसाया मुल्क अब एक और जंगी जुनून के अंदर डूबता चला जा रहा है और उसकी ख्वाहिश जो है वो बढ़ती चली जा रही है कि एक और जंग की जाए। उसके लिए वो नए नए जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो खरीद रहा है, स्पाई प्लेन्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं। और अब खबर आई है कि K5 नामी एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है जिसकी रेंज 5 से 6 हजार किलोमीटर तक की है वो तैयार कर लिया गया है और जो मुमकिन तौर पे पाकिस्तान के ऊपर एक और एडवेंचर की सूरत में इस्तेमाल भी किया जाएगा। आज की वीडियो में उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हमें आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, जब से ये 9 मई और 10 मई की दरमियानी रात वाला मार्का सर किया है पाकिस्तान ने, तब से बहुत सारे मुमालिक जो हैं वो पाकिस्तान से इंप्रेस हैं। पाकिस्तान की इस झड़प को एक केस स्टडी के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस किया जा रहा है कि आखिर कैसे ये लो स्पेसिफिकेशन वाले तैयारे ने दुनिया की खतरनाक तरीन राफेल तैयारे को मार गिराया और उसको जो है वो धूल चिटा दी और किस तरह से दुश्मन को चकमा दे के उनको निशाना भी बनाया और अपने जो तैयारे हैं, अपनी जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको महफूज रखने में भी कामयाब हो गया। और इसीलिए चंद मुमालिक की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लें, पाकिस्तानी जो शाहीन हैं उनसे ट्रेनिंग ली जाए कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया, क्योंकि पाक फजाइया वो फोर्स है, वो एयर फोर्स है जो कि ना सिर्फ अपने मुल्क का दिफा करना जानती है, अपनी फजाओं को महफूज बनाना जानती है, बल्कि हमारे पास अपना रिसर्च सेंटर भी है। हम लोग अपने जो तैयारे हैं, अपना जंगी साजो सामान है उसके ऊपर दस्तरस भी रखते हैं, उनको खुद से मैन्युफैक्चर करने की सलाहियत भी अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं और खुद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके चलते हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर हम लोग अपना जो 5वीं जनरेशन के जंगी लड़ाका तैयारे हैं वो हासिल करने में कामयाब हो जाएं। अब जो साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्री है, उन्होंने पाकिस्तान से ऑफिशियली रिक्वेस्ट कर दी है कि आप लोग हमें ट्रेनिंग दें, आप लोगों के जो पायलट्स हैं वो हमारे पायलट्स को सिखाएं कि आखिर ये कैसे होता है। और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पे जो साउथ अफ्रीका के जंगी तैयारे हैं वो पाकिस्तान भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिसर्च की एक्सपर्टीज भी है, हम लोग रिसर्च भी करते हैं। तो इसीलिए हम लोग उनके तैयारों को इंस्पेक्शन करेंगे, उनके हवाले से जो उनकी मेंटेनेंस है वो भी यहाँ से की जा सकती है। और अब उनके कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पाकिस्तान में आए और आकर उनके लेफ्टिनेंट जनरल ने पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू उनके साथ मुलाकात की। उसके अंदर ये मामला जो है वो तय पा चुके हैं और अब जल्द ही साउथ अफ्रीका के हो सकता है जो तैयारे हैं वो पाकिस्तान में भी आएंगे। हम लोग अपने जो पायलट्स हैं उनके जरिए उनको ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे
और उसके बाद दोस्तों इसके अंदर अहम तरीन बात यह है कि साउथ अफ्रीका वो मुल्क है जो कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। मतलब ये वो मुल्क है जिसने आलमी अदालतों के अंदर इजराइल को घसीटा, मतलब उनको ये कहा कि हम लोग आपके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे, जो कुछ उसने जंगी जराइम किए हैं उसकी सजा उसको हम दिलवाएंगे। मतलब ये वो पिटिशनर है जिसने आलमी अदालत के अंदर जाकर इजराइल के खिलाफ स्टैंड लिया था। अब वो पाकिस्तान से मदद मांग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उनके पायलट्स को ट्रेन करे, उनकी एयरफोर्स को जो है वो ट्रेन किया जाए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान जो है वो हो सकता है इनकी ट्रेनिंग भी करे, क्योंकि अप्रैल के महीने में भी इनकी जानिब से कुछ आला ओहदेदारों का पाकिस्तान के अंदर विजिट था और वहां पे भी ये जो हमारे आला ओहदेदार हैं उनके साथ मुलाकात की गई थी और उसके अंदर भी कुछ आला मुआहिदे जो हैं वो हुए थे। और अब लगता है कि ये उसी का मजीद जो है वो अपडेट है और उसके जरिए पाकिस्तान उनको ट्रेन करने वाला है। दोस्तों अब बढ़ते हैं, भारतीय डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ ने हालिया कशीदगी में पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहने का इंकशाफ कर लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने इतराफ किया है कि पाकिस्तान की C4 ISR यानी कि पाकिस्तान की कंट्रोल एंड कमांड की जो सलाहियत है, कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस की और सर्वेलेंस की और रेकनेंस की जो सलाहियत है वो भारत से कहीं ज्यादा थी। पाकिस्तान को पहले से इल्म था कि भारत क्या करने वाला है और पाकिस्तान इनकी जो नकलो हरकत है उसको स्ट्रेटेजिक तैयारियों उसके हवाले से पहले से इल्म रख के बैठा हुआ था, उसको पता था कि क्या होने वाला है। और DGMO सतह की बातचीत के दौरान पाकिस्तान की जानिब से इशारा दिया गया कि वो जानते हैं हमारा कौन सा वेक्टर या दिफाई निजाम इस वक्त मुतहरक है, यानी कि ये इंकशाफ कर रहे हैं एक तरह से कि S-400 जो है वो पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। पहले ये नहीं मान रहे थे कि S-400 को कुछ भी हुआ है या S-400 को पाकिस्तान हिट करने में कामयाब रहा है, लेकिन ये बात इनका कह देना और इतने बड़े अफसर की जानिब से ये बात का सामने आना इसका इतराफ है कि पाकिस्तान ने इनका जो S-400 है उसको निशाना बनाया है और उसको जो हिट किया है और वो तकलीफ दे रहा है, इनको बाकायदा तौर पे जो है वो तकलीफ दे रहा है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि पाकिस्तान ने ABC जो स्ट्रेटजी है वो अपनाई थी और उसको अपनाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का एक ऐसा निजाम मुतारिफ करवाया था जो कि आने वाली जंगों के अंदर भी दुनिया इस्तेमाल करेगी। हो सकता है ये उसी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को चाइना की मदद भी हासिल थी। पाक फौज के फतह रॉकेट सिस्टम्स ने भारतीय फौजी अड्डों को मौसर अंदाज में नुकसान पहुंचाया। भारतीय फिजाई दिफा अपनी मुकम्मल सलाहियत के साथ काम करने में नाकाम रही और भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एतराफ किया है कि पाकिस्तान को न सिर्फ चाइना बल्कि तुर्किया की जो मदद है वो भी हासिल थी। इसके साथ जो है वो उसने भारत को जो है वो शिकस्त दी। दोस्तों इसी के साथ F-35 भारत के अंदर जो मौजूद था उसके हवाले से बहुत सारी जो बातें हैं वो चल रही थी, बहुत सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो की जा रही थी कि आखिर ये F-35 कहां से आया। तो 14 जून से ये जो F-35 है ये भारत की रियासत केरला की एक एयर बेस के अंदर खड़ा हुआ है और इसकी जो कहानी खुलकर सामने आई थी वो ये थी कि ये हंगामी तौर पे वहां पे लैंड किया, इसके अंदर कुछ खराबी आई थी, लेकिन ये अमेरिका का F-35 नहीं है। ये वो F-35 है जो कि अमेरिका ने बरतानिया को दे रखा है और बरतानिया के जहाज के अंदर जब कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने भारत के अंदर इसकी लैंडिंग करवाई। लेकिन उसके बाद एक और दिलचस्प जो कहानी है वो सामने आई थी, वो ये थी कि जब ये F-35 के पायलट को यहाँ पे लैंड करवाया गया तो वो F-35 का जो पायलट है वो जहाज के बिल्कुल पास कुर्सी रख के वहीं पर बैठ गया। वो इनकी एयरबेस के अंदर जाने को तैयार नहीं था। उसको बार बार कन्वेंस करने की कोशिश की गई कि आप चलो हमारे साथ अंदर चलो, अंदर जाके बैठो, रेस्ट वगैरह करो, लेकिन उसने एतबार नहीं किया इनके ऊपर क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता था। ये उस तैयारे के साथ मजीद भी कुछ कर सकते थे, जो कि एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है इस वक्त चल रही है कि भारत ने F-35 की जो टेक्नोलॉजी लीकेज है वो कर दिया है और उसकी टेक्नोलॉजी रशिया तक पहुंचा दी गई है। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो इस वक्त चल रही है जिसके हवाले से बरतानिया इस वक्त नाराज है। लेकिन अब कहानी ये है कि ये जो F-35 भी था, बरतानवी F-35 भी, इसके अंदर खराबी तो आई थी लेकिन इसके हवाले से 40 इंजीनियर्स ने यहाँ पे काम करने की कोशिश की कि इसको सही करके यहाँ से इसको टेक ऑफ करवा लिया जाए और यहाँ से उड़ के ये जो है वो अपने मुल्क वतन वापस लौट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और भारत के पास ऐसी कोई भी इसको ठीक करने के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए सलाहियत मौजूद नहीं है। इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि F-35 को ठीक किया जा सके, इसलिए अब वो कर ये रहे हैं कि एक ट्रांसपोर्ट तैयारा आएगा, मतलब वो बोइंग तैयारा जो कि साजो सामान को ट्रांसफर करता है यहां से वहां, वो आकर इस तैयारे को लेकर जाएगा और इसके जो पर हैं उसको अलहदा किया जाएगा, इसके बाकी पुर्जों को अलहदा किया जाएगा और उसके अंदर शिफ्ट
करके पैक करके उसको पार्सल किया जाएगा बर्तानिया में, और यूं जो बर्तानवी F-35B है वो वापस अपने वतन जो है वो तो लौट जाएगा। लेकिन इस कहानी से हमें ये पता लगता है कि भारत के पास इसको मेंटेन करने के लिए, इसको ऑपरेशनल रखने के लिए कोई भी सलाहियत मौजूद इस वक्त नहीं है। भारत को अगर F-35B रखना है तो उसको अपने पास इसके पुर्जे भी रखने होंगे, इसको सही करने के लिए जो इंजीनियर्स हैं वो भी चाहिए होंगे, वो अभी तक भारत के पास नहीं है। जब तक उनके पास ये तमाम तर इंजीनियर्स आएंगे, ये सलाहियत आएगी, तब तक शायद दुनिया छठी जनरेशन की तरफ मूव कर चुकी हो, क्योंकि एक तैयारे की एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए वक्त दरकार होता है। और खासकर हम बात कर रहे हैं F-35 की, और वो 5वीं जनरेशन का जंगी लड़ाका तैयारा जो कि दुनिया में किसी किसी मुल्क के पास है, और किसी किसी मुल्क ने अपने 5वीं जनरेशन के हवाले से काम जो है वो शुरू कर रखा है। बहुत वक्त दरकार होता है इसकी एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए और इसके हवाले से तजुर्बा हासिल करने के लिए। तो अब भारत के पास तो ये नहीं है, और ये आ भी गया तो इनके पास उतने पैसे नहीं है कि ये इसको अफोर्ड कर सकें। इसके मुकाबले में पाकिस्तान जो है उसके पास बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं किसी और वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।